हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप इस वीडियो को मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख रहे हो। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग अपने ईएमआई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि जो लोगों का जो ईएमआई है जो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्योंकि इसका जो मेन सबसे बड़ा कारण है उन पे लगने वाला ब्याज। अब आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें उनको रेपो रेट को कम किया गया है। रेपो रेट को 0.025% कम कर दिया गया, जो पहले की 6.5% लिया जाता था, अब इसको कम करके 6.25 कर दिया गया है। जिसके कारण जितने भी लोग ईएमआई पे उनका ईएमआई चल रहा था, होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, जिस तरह के भी लोन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में समझेंगे इसका सीधा प्रभाव आप पे कैसे पड़ेगा और खास करके होम लोन वालों को तो बहुत ज़्यादा राहत मिली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी लोन लेते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि ये लोन में रेट क्या लग रहा है और इस रेट के कारण हमारा ईएमआई डिसाइड होता है। जब भी मार्केट में रेट ज़्यादा होता है तो हमारा ईएमआई ज़्यादा बनता है, जब रेट इंटरेस्ट कम होता है तो ईएमआई कम पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर आरबीआई ने बैंकों के लिए ये कम किया है, तो क्या इससे हमारे ईएमआई पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारा ईएमआई इंपैक्ट होता है? पहले इसको समझना पड़ेगा। इसको अगर हम साधारण भाषा में समझाएं, जो बैंक्स है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। एक आप एक सिस्टम समझिए कि आरबीआई बैंकों को लोन देता है और बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इसको सिंपल भाषा में समझिए, जो रेपो रेट होता है ये वो दर है जिससे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर बैंकों के पास तो खुद का इतना पैसा होता है, हम लोग उसमें एफडी कराते हैं, हम लोग उसमें सेविंग अकाउंट्स रखते हैं, हम लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं, फिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि बैंकों को आरबीआई से लोन लेना पड़ता है? इसका साधारण सा आंसर ये होता है कि देखिए, ये सही बात है कि बैंकों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, पर बैंक बहुत सारे काम करते हैं, बिजनेस हुआ, इन्वेस्टमेंट्स हुआ, और उनके शेयर होल्डर्स भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि उनका फ्लो कैसे चल रहा है, उनका एनपीए कैसे चल रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसके कारण कई बार आरबीआई से पैसे लेने की बैंकों को ज़रूरत होती है अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो ये जो पैसा लेती है वो रेपो रेट के दर से होती है, जो पहले 6.5 के दर से बैंकों को मिलता था, अभी आरबीआई ने इसे कम करके 6.25 कर दिया है, जिसका सीधा प्रभाव बैंकों को मिलने वाले लोन से है। अगर मान लीजिए अगर बैंक को कोई पैसा सस्ते पे मिल रहा है तो ये चीज़ सीधे रिफ्लेक्ट करेगी आपके लोन में। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आज के डेट में अगर कहीं होम लोन ले रहा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ रहा है? 8.75, 8.6, किसी का 8.85 है। तो ये जितने भी आपको लोन दिए जा रहे हैं, क्योंकि बैंकों को वहाँ से महंगा पड़ रहा है इसलिए आपको भी महंगा पड़ रहा है। जब इसको कम किया जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव आपकी ईएमआई में भी आएगा, और जिससे आपका ईएमआई भी अगर 0.25% अगर कम कर दिया जाए तो इसको आपको देखने का नजरिया है, इसमें आपकी ईएमआई में भी कमी आ जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में जब आपका जो ईएमआई बन के आएगा उसमें आप देखिएगा कि कुछ कम हो गया है। बहुत सारे लोगों का आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, अगर होम लोन चल रहा था, अगर उसकी किस्त की अगर बात करें तो 17,500 कुछ रुपए आ रहे थे, तो अब उनका 17,200 कुछ रुपए आएगा। एक बार अगर सिंपल में अगर इसको देखा जाए तो ये देखने में काफी कम लगता है, पर जब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है। क्योंकि जब होम लोन लेते हो वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं लेते हो, ये लेते हो 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 25 साल के लिए, लॉन्ग टर्म में लेते हो। तो जब भी कोई भी ईएमआई लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखी जाती है तो इसका सीधा प्रभाव कस्टमर के ईएमआई पड़ता है और जिससे उनके पॉकेट को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो आरबीआई का ये जो फैसला है जिससे कस्टमर सीधे तौर पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, सीधे तौर पर उन्हें फ़ायदा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कस्टमर भी काफ़ी खुश है। और जब अगली ईएमआई आएगी तो इस बार देख के चौंक मच जाएगा कि आपका ईएमआई इतना कम कैसे आया। चलिए आज की वीडियो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।